गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवम गुरुदेव प्रणाम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? क्या बात है, एक सूत्र रोज बोलते हो, हाथ गड़बड़ बोल दिया। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये विषय चल रहा था ना अपना। जी गुरुदेव। क्या बात हुई आज? प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव पशु पक्षी जीव जनावरों को भी बंधन से मुक्त किया, तो फिर गड़बड़ घोटाला कर दिया। चलो कोई दूसरे बताओ, क्या सुना रहे थे? प्रणाम गुरुदेव आपके चरण। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अन्य जीवों को बंधन से छूटने की इच्छा क्यों नहीं होती? बहुत अच्छी बात। कुछ और बोल के देखो। मनुष्य योनि के सिवाय अन्य जीवों को बंधन से छूटने की इच्छा क्यों नहीं होती? सुन लिया बस, वो सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे बोलो, और इसके सिवाय कोई दूसरा कहना चाहते हो तो वो तो ध्यान में आ गया। अभी जीवन में संतों का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये बाकी लोग सत्संग सुनते या मौज मस्ती मनोरंजन करते या नींद निकालते, क्या बात है ये? आप लोग दृष्टांतों को सत्संग का मुख्य विषय समझते हो क्या? इतना गड़बड़ घोटाला कैसे करते हो भाई? संतों के महत्व का प्रसंग चल रहा था ना। ओ आवाज आ रही है? आ रही है स्वामी। तो सत्संग का संत महापुरुषों के महात्म्य का वर्णन चल रहा था ना, उनको सिद्ध करने के लिए तो दृष्टांत दिया गया एक प्रकार से। तो दृष्टांत सिद्धांत होता है क्या? समझो ये अंतःकरण की बहुत ही अधिक कचावट है। ये कचावट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। कल इतने प्रश्नोत्तर के पश्चात अंत में निर्णय निकला था कि बाकी योनियों में बंधन से छूटने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बंधन को बंधन समझते ही नहीं। बंधन को बंधन वे ही समझ सकेंगे जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो बताओ, असली वस्तु संतों के महात्म्य की है या दूसरी है? मोहनानंद जी क्या है? प्रणाम गुरुदेव। जी गुरुदेव, संतों के महत्व की। हाँ, ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए, बड़ा सावधान रहा करो। और जो कहने का मतलब जिनकी अब आयु कम हो उनको तो उच्छृंखलता बिल्कुल नहीं, जैसा का तैसा हो, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रहे। मोतीलाल जी,
जी मोतीलाल, महाराज। हाँ बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के अपने को कभी कुछ किसी प्रश्न का उत्तर देना हो, किसी विषय पर अपना अनुभव प्रकट करना हो, तो ऐसा करना चाहिए कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगे। अभी गलती कर दी ना बाकी साधकों ने, तो वास्तविक बात यही है कि संसार के बंधन से वे ही मुक्त हो पाते हैं जो सचमुच में संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, हमेशा इसी का तो चिंतन चल रहा है। अच्छा, यहाँ किसी को संशय हो तो शंका कर सकते हो कि वास्तव में विषय क्या चल रहा था। बिल्कुल क्लियर या गड़बड़ है? क्लियर है गुरुदेव, सही था। अपने लक्ष्य को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। बस सचमुच में अपना लक्ष्य क्या है। बाकी भले खूब मौज मस्ती मनोरंजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लक्ष्य को भूल गए तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। हम और किसी के लिए कुछ नहीं कहते, परंतु लक्ष्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अपना विषय ही मुमुक्षुता कैसे जागृत होती है, सच्ची मुमुक्षुता किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक मुमुक्षुता उदय नहीं होगी तब तक उनके लिए कुछ भी सार्थक होने वाला है ही नहीं। ब्रह्म विचार तभी तो सार्थक हो पाएगा जब हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हो जाएं। हाँ, वैसे छुटकारा चाहने को भी मुमुक्षुता कहते हैं। तो कोई बंधन से न छूट करके मुक्ति से छूटना चाहे तो सचमुच में इसको शास्त्रों में मुमुक्षुता नहीं कहा गया है। आराम समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए भाई वास्तव में बड़ा विलक्षण रहस्य होता है। सदा सर्वदा अपने को महत्वपूर्ण बिंदु पर खूब मंथन करना होता, वहां पर अपने को खूब दृढ़ होना होता है। तो हमेशा संतों के महात्म्य का वर्णन चल रहा है या नहीं चल रहा है? जी गुरुदेव, चल रहा। अर्थात संतों के संग से श्रेष्ठ संसार में और कुछ होता ही नहीं। ये सूत्र किसके लिए बताया गया? संतों के संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। कोई बता सकते हैं क्या? शिवम गुरुदेव। हाँ शिव, हम बोलो। विवेक उत्पन्न करने के लिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य वचन। इस संसार में अनेक प्रकार के पुरुष जो है ना, अर्थात संतों का संग जीव मात्र के लिए आवश्यक है या नहीं, संकेत ये किया जा रहा है। समझ में नहीं आया ना? नहीं, संतोष तो रास्ता बताएंगे गुरुदेव। तो ये कौन मना करे, संत बताएंगे, परंतु संतों का होना किनके लिए आवश्यक है, किनके लिए नहीं, प्रश्न ये है। जीवन में संतों की आवश्यकता किनको होती है? जो बंधन से छोड़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसा बोलो न, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। जो बंधन से छूटना चाहते हैं, अर्थात जो बंधन से नहीं छूटना चाहते उसके लिए संतों की आवश्यकता नहीं, ऐसा कह रहे हो ना? जी गुरुदेव। अच्छा, और भी कोई बोल के देखो। गुरुजी, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए संतों का संग बहुत जरूरी है। अरे वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे संतों का संग बहुत अधिक आवश्यक है। तो फिर यहाँ पर वही बात हो जाएगी कि जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, क्या उनके लिए संतों की आवश्यकता नहीं है?
हाँ, कोई ऐसे विवेकी प्रूफ हो तो थोड़ा विचार करके इसके ऊपर संकेत करो। या समझ में शिवोम नहीं आ गुरुदेव। रहा? हाँ शिवम बोलो। साधक और जिज्ञासु के लिए। साधक और जिज्ञासु के लिए। चलो, बहुत धन्यवाद। हेमराज जी ने भी बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई? शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। बंधन के बावजूद ही जीवन अच्छी तरह से यापन करने के लिए संतों की आवश्यकता है ही है गुरुदेव। बंधन की? बंधन से छुटकारा तो पा सके नहीं पा सके, पर जीवन शैली जीने के लिए तो संतों की आवश्यकता है जीवन में। बहुत अच्छी बात है। तो एक बाकी खैर जीव बंधन मात्र को से आवश्यक है होती या है। किसी किसी को? कोई और दूसरे भी बोल के देखो न, देखे उनको भी आ रहा या नहीं आ रहा। शिवोम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। संतों का संग प्राणी मात्र के लिए जरूरी। हाँ तो ऐसे बोलो, डरना क्यों? जो बात है उसको कुटस्थ करनी चाहिए। जीव मात्र को संतों के संग की आवश्यकता होती है। हाँ, ये भले आवश्यक है कि वो आंख बंद कर ले तो बात अलग है, परंतु आवश्यकता तो उनको भी है ना। और भी कोई संकेत कर सकता है क्या? ये कहने का मतलब एक प्रकार से काफी समय हो गया सत्संग सुनते हुए, तो उसका थोड़ा मनन और निध्यासन हो रहा है। छंटनी हो रही है कि इतना जो सुनाया उनमें से ठीक ठीक समझ में किसकी आया। ये फैजानंद जी, रमेश होगी, ये बेरूलाल जी महासाहब, ये बाकी कुछ कुछ साधक हमेशा बोलते, वो नहीं बोल रहे। आज मोतीलाल जी भी नहीं बोल रहे। क्या बात हो गई? संन्यास ले लिया? क्या बात है बोलने से? गुरुजी मैं दूसरी जगह दोबारा बात बोल लूं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक रहा ये भी। हाँ, और कोई? आप प्रणाम कोई? गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव संसार की असलियत जानने के लिए संतों की आवश्यकता। ये प्रश्न थोड़े था क्या? ये तो संतों की आवश्यकता क्यों होती है उसका उत्तर हो सकता है। ये तो फिर गड़बड़ कर दी। भले ही उत्तर बहुत ऊंची कक्षा का दे रहे, परंतु जो चाहिए वो नहीं दे रहे, तो समझो गलती काम कर रहे हो। प्रश्न तो समझ में आ रहा ना ठीक तरह से? शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और सभी मनुष्य प्राणी को संतों की आवश्यकता है। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। इसका मतलब सब यही कहना चाहते हैं कि जीव मात्र को, मानव मात्र को संतों की आवश्यकता होती है ना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव। जी गुरुदेव। स्वामी जी, जिनको जीवन में विवेक जागृत करना है उनको संतों की आवश्यकता है। चलो, अब की बार कुछ विशेष रहस्य निकला। हालांकि सभी साधक ठीक कह रहे थे, गलत किसी का नहीं है, परंतु सही भी नहीं था। अरे भाई, संतों की आवश्यकता जो है, तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे हो, इसी के लिए संतों की आवश्यकता होती है। और तत्व जिज्ञासा जागृत होने से तात्पर्य है विवेकादि साधनों का जीवन में प्राकट्य होना। तो
विवेकादि साधनों का जागृत होना ये केवल और केवल मात्र संतों की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि इस संसार के अंतर्गत चाहे कैसा भी जीव क्यों न हो, जिनके हृदय में अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, वो चाहे किसी भी योनि का क्यों न हो, कैसा भी पुरुष क्यों न हो, उसको संतों के संग की आवश्यकता होगी ही होगी। ये प्रश्न इसीलिए भी किया जा रहा था कि जो तत्व जिज्ञासु हो गए, अर्थात जिनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई, अथवा जो इस अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको संतों की आवश्यकता कहाँ होगी? वो स्वयं संती तो है। सत्य का साक्षात्कार हो गया तो बताओ किसी की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, इसीलिए तो ये थोड़ा मनन चल रहा, तो इसके अंतर्गत कौन सा साधक सचमुच में खरा उतरता है। तो ये रहस्य तो इसके ऊपर कम चिंतन मनन थोड़े करवाया गया क्या? संत महापुरुषों की कृपा से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और गुरुदेव की कृपा से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। ये सूत्र एक नहीं हजारों बार चल गया होगा। सुनाया या नहीं सुनाया? सुनाया गुरुदेव, सुनाया था गुरुदेव का। ठीक ठीक समझ में कहाँ पर आता? ठीक ठीक समझ में नहीं आता तो फिर हम करेंगे भी तो वही ना। अपने जीवन में अपने को जो समझ में आता वही तो करेंगे, दूसरा थोड़े करेंगे। तो यहाँ पर इतना बता करके संकेत ये करना चाहते हैं कि सचमुच में हम विवेकादि साधनों से संपन्न है या नहीं, तत्व जिज्ञासा उदय हुई या नहीं हुई। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो। समझो हम संतों का संग कर रहे हैं और संतों का संग करके भी हम संतों की सारयुक्त जो बात होती है जिससे हमारा कल्याण होता है, उसको हम स्वीकार न करें, आदर न दे, उनको हृदय में धारण न करे, तो बताओ जीवन अस्त व्यस्त और ध्वंस हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है गुरुदेव। हो जाता है स्वामी। बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात यहाँ पर देखो, एक तो संत महापुरुष जैसा कहे उसके अनुसार अपना जीवन बनाने वाला, दूसरे वे होते हैं जो संत महात्मा कहे उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाने वाले, और तीसरे वे होते हैं जो उनसे भी उल्टा चलने वाले। कैसे चलने वाले? उल्टा चलने वाले। तो उल्टे चलने वाले तो बड़े खतरनाक होते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, ये भी थोड़ी विशेष बात होती है। तो अपने को यहाँ पर देखना है कि हम वास्तव में संत महापुरुष जिस प्रकार से दिशा निर्देश करते हैं, श्रुति माता जैसा संकेत करती हैं, हम उसी प्रकार से अपने जीवन को बना रहे हैं या कहीं उल्टा तो नहीं कर रहे हैं। उल्टा करने का मतलब ही यही, संत महापुरुष जैसा कहे वैसा न करके अपने हिसाब से कुछ और करना, यही तो होता ना। जी गुरुदेव। हाँ, थोड़ा करवाते हैं कि ये तो होता क्या है कि सचमुच में जो सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है ना, उस समय ये सारे के सारे पर्दे हटने लगते हैं, उस समय बात कुछ और होने लगती है। सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक, कहने का मतलब ये मनोरंजन ज्यादा हो जाता है। क्या ज्यादा हो जाता है? मनोरंजन। हाँ, इसलिए इस जगह पर इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम करना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं थोड़ी बहुत भी गड़बड़ न हो जाए। क्योंकि विचार करके देखो, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ उससे पहले भी हम कैसे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं हो रही तो उसके बाद में क्या हो पाएगी?
नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाएगी। चलो थोड़ा आपको दिग्दर्शन करवाते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का जो हम पालन करते हैं ना, तो सचमुच में संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करते हैं या उनको भी हम कुछ अंशों में धोखा देने की चेष्टा करते हैं। इसके एक दो फॉर्मूले बताते हैं आपको, है ना। जी स्वामी। और ये क्या कि महीने 2 महीने पहले की बात समझो शायद है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो व्हाट्सएप चलता है ना, व्हाट्सएप जी स्वामी। चलाते करीब करीब। जी स्वामी जी। तो जी गुरुदेव। कोई साधक ऑनलाइन ज्यादा रहते थे तो उनको कहा रे भाई ज्यादा ऑनलाइन क्यों रहते हो, तो साधन भजन भी तो किया करो ना, अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करना क्या। तो पता नहीं उन्होंने कौन सा महामंत्र चलाया कि उसके बाद से ऑनलाइन नजर ही नहीं आते। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत उच्च कक्षा में पहुंच गए। एक दिन क्या होता है, अभी 2 दिन पहले की बात होगी शायद, एक साधक वे भी ऑनलाइन नहीं आ रहे। मैंने उनसे पूछा रे भाई ये क्या चक्कर, तो ये इसमें सिस्टम होता है। तो मैंने देखा रे भाई ये तो बड़ा गजब तरीका न, 24 घंटे ऑनलाइन रहो और गुरुजी को पता भी नहीं चले। तो विचार करके देखो काम कितना खतरनाक किया। बिल्कुल। और एक साधक तो ऐसे थे, क्या बताएं आपको, गुरुजी को ही ब्लॉक कर देते थे और अपना काम करते रहते, क्योंकि ब्लॉक करने के बाद में ऑनलाइन दिखते भी नहीं, कभी भी देखो न क्या फर्क पड़ता। और उनको मैसेज करना हो तो वापस वो ब्लॉक हटाया और फिर करने लग जाते। तो अभी विचार करके देखना चाहिए, यदि हम इस प्रकार से चीटिंग करते हैं तो सचमुच में गुरुजी को धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। संतों को धोखा देने की चेष्टा है या नहीं है। किसी की आवाज नहीं आई, क्या बात है। शिवम आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज कट गई स्वामी जी। आवाज कट गई थी, है ना। हाँ बिल्कुल बंद हो गया वीडियो। अच्छा बिल्कुल ही बंद हो गया क्या। आवाज ही नहीं थी, आवाज बंद हो गई थी गुरुदेव। कितनी देर से हुई। अभी ज्यादा 1 मिनट की नहीं हुआ गुरुदेव, ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा 1 मिनट की हुई है ना। हाँ 2-3 मिनट हुए गुरुदेव जी। 2-3 मिनट से बंदी हो गई क्या। हाँ गुरुदेव आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल जी। अच्छा वो आपको व्हाट्सएप की चर्चा सुनी, वो तो सुन लिया ना। हाँ गुरुदेव सुन लिया व्हाट्सएप वाला। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब साधक लोग जो है कोई तो ऐसा सिस्टम कर देते ताकि हम 24 घंटे ऑनलाइन रहे, चाहे कैसे रहे कोई दिक्कत नहीं, और कोई ब्लॉक करके फिर अपना काम करना चाहते, कोई झूठ कपट करके करना चाहते। तो सचमुच में संतों को धोखा दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, या अपने आप को। अपने आप को दे रहे हैं। जाए तो यदि संत महापुरुषों से हम अणुमात्र भी कुछ छिपा करके करना चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए हम पतन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल पक्का न। पक्का जी गुरुदेव। हाँ वो तो क्या कि अब सत्संग में तो सुना देते, बाद में यदि कोई लड़ना चाहेंगे तो लड़ लेंगे। अभी तो इस समय तो हकीकत ही सुनाएंगे ना, ताकि इतने साधक है तो कम से कम किसी न किसी साधक को तो चोट पहुंचे कि हम भी कहीं ऐसा गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। जबकि समझ जाएंगे इनडायरेक्ट में। क्या हुआ, इनडायरेक्ट में समझ जाएंगे वो अपने आप। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, परंतु साधकों को थोड़ा अनुभव होना चाहिए कि सचमुच में हम संत महापुरुषों की आज्ञा का कितना पालन करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इस प्रकार से यदि कोई करते हैं ना तो समझ लेना चाहिए वो संसारियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो साधकों को बिल्कुल वो बताया ना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। तो बिल्कुल अपने को, अपने में आर्जव का जो लक्षण है परिपूर्ण होना चाहिए
क्योंकि यदि हम संतों का महत्व नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से अपने पूर्वकृत पुण्य उदय हुए, उसके फलस्वरूप अपने को संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और यदि हम कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे तो क्या होगा? अपना पुण्य तो नष्ट हो जाएगा न। उस पुण्य के हिसाब से तो संत महापुरुष मिल गए, और अब कपट कर रहे हैं तो उसे पाप बढ़ेगा, तो हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। गुरुदेव जीवन नष्ट हो जाएगा पुण्य के अलावा भी। अपने को कहने का मतलब डरना किस बात के लिए चाहिए? जो है वो खुली किताब होनी चाहिए ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो होते जिनको सचमुच में कुछ गड़बड़ घोटाला करना हो। तो संकेत केवल इतना करना चाह रहे थे कि हम सचमुच में संत महापुरुषों को कितना महत्व देते हैं। इस जगह पर निर्णय करने से आगे का निर्णय निकल जाएगा कि इस जगह संतों को धोखा नहीं दे रहे हैं तो फिर गुरुदेव को तो धोखा दे सकेंगे ही नहीं, और यदि यहाँ पर दे रहे हैं तो आगे भी पक्का नहीं है कि वो गुरुदेव को भी धोखा देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी। हाँ, तो ये सूत्र क्या होते हैं? हमारा मन ऐसा होता ना, मना कर दे कि ये काम नहीं करना, तो सच्ची बात यह है कि मन इतना खतरनाक होता, जैसे चोर इतने खतरनाक होते ना, अपन कुछ भी नया तरीका निकालो चोरी नहीं हो सकेगी, फिर भी चोर चोरी कर ही लेते हैं। वर्तमान में जो कुछ भी आविष्कार होता है या जो कुछ भी होता है उसके लिए कुछ न कुछ काट निकाल लेते हैं ना। जी स्वामी जी, निकाल। हाँ, बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला अपनाते, फिर भी लोग कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। कितना भी बड़ा बंगला या खतरनाक क्यों न बनाओ, परंतु उसकी भी कुछ न कुछ काट हो ही जाती है। तो यहाँ पर यदि अपने को कोई मना करे कि ये नहीं करना चाहिए, और हम इसका तो त्याग नहीं करते बल्कि और तरीका निकाल लेते कि ऐसा तरीका निकालो कि उनको पता नहीं चलेगा, फिर हम कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता, तो हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। तो साधकों को संसारियों के लक्षणों से युक्त नहीं होना चाहिए। संसारियों के लक्षण सचमुच में होने ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल बाहर और भीतर से एक जैसे। ठीक है ना? जी स्वामी। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संत महापुरुषों की कृपा से, इनके संग से ही अपना जीवन धन्य होता है। हम सत्य का साक्षात्कार करने के योग्य हो सकते हैं। हमारी प्रवृत्ति इस तरफ से हट करके उस और हो सकती है। ऐसे साक्षात नारायण का स्वरूप, जो भगवान का असली जो स्वरूप है, उस स्वरूप का साक्षात्कार करने की ओर प्रवृत्त करवाने वाले साक्षात नारायण के रूप में जो हमें प्राप्त होते हैं, उनके प्रति कभी भी ये बाकी कचरा चिटिंग विटिंग या ऐसा वैसा, ये तो दिमाग से सदा के लिए निकल जाना चाहिए। तो क्या होता है कि आप लोग तो सबको सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करना ही होता, अब हमको तो बैठे रहना होता, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसा दिखाई देता ना, तो फिर उसका मंथन करके सुना देते हैं, ताकि भाई किसी न किसी को तो फायदा होगा ही होगा। ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए साधकों की महिमा बड़ी विलक्षण होती है। क्या बताएं आपको, कभी कभी तो साधक ऐसे खतरनाक होते हैं ना, तो वो गुरु जी की भी देखते हैं, गुरु जी क्या करते क्या नहीं करते हैं। तो फोन भी आ जाए तो दौड़ करके जाएंगे, फोन किसका आया। यदि फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज पर लगा देंगे तो मौका दे करके स्विच ऑन करके देखेंगे कि फोन में क्या है क्या नहीं। अब करें तो क्या करें, ऐसे भी साधक खतरनाक होते हैं। तो अपने में जो लक्षण होते हैं ना,
साधकों का कल्याण कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, अपने को सत्य का साक्षात्कार कैसे करना, क्या नहीं करना, ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। सहजानंद जी महाराज ठीक है ना? सहजानंद जी है या नहीं है? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य गुरुदेव। ये सबके कल्याण की बातें हैं या नहीं है? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या होता है कि छोटी छोटी जो गड़बड़ियां होती है ना, सचमुच में हम इसे भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो अपने सही बात है। कल्याण को ध्यान में रखेगा और सचमुच में संत महापुरुषों का पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होगा, स्वप्न में भी उनको धोखा देने का संकल्प भी नहीं होगा, सचमुच में वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। अरे कृतार्थ क्या समझो, वो तो कृतार्थ हो ही गया। छोटी सी गलती से तो स्वामी जी जीवन पूरा का पूरा ही व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल व्यर्थ जाता है, ये पक्की बात। क्योंकि जब महापुरुषों की दृष्टि से कोई एक बार गिर जाता ना, वापस उसको उस जगह पहुंचने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। हमें वैसे देखा जाए तो अपने को परीक्षा देनी होती है, या अपन परीक्षा लें? परीक्षा देनी होती है गुरुदेव साधकों को। हाँ, बस बात यही होती है। तो साधक परीक्षा जो है लेने केवल और केवल मात्र जिनके हृदय में अभी तक विवेक जागृत नहीं हुआ, उनके लिए केवल और केवल मात्र संत महापुरुष ही विशेष रूप से ग्राह्य है, विशेष रूप से ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि वे ही हमें अमृत तत्व की ओर प्रवृत्त करेंगे। इनके सिवाय इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें इस संसार की असलियत बता करके इस संसार से मुक्त होने का संकेत करे, उपदेश करे, उस ओर प्रवृत्त करे। ऐसे कोई है क्या? ऐसा तो और तो कोई नहीं, जानता ही नहीं। सवाल ही नहीं है। यहाँ पर तो सत्संग में जाना तो दूर की बात, एक दिन भी यदि छोड़ करके चले जाए तो पता नहीं कितने बार फोन कर देंगे, टाइम देखेंगे, बस देखेंगे, ट्रेन देखेंगे। तो संसार के लोग कोई क्यों न हो, ये पक्का है कि वो वास्तव में किसी भी जीव को मुक्त होने की ओर जाने देंगे ही नहीं। वो तो और उसको बांधने की कोशिश करेंगे और उसको दूर रखने की कोशिश करेंगे ना। जी गुरुदेव। हाँ, जी ये गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। पक्का है। इसलिए अपने को समर्थवान बनना है, सचमुच में अपने को विद्या के बंधन से मुक्त होना है। तो यदि अपना अंतःकरण चाहे मल विक्षेप परे हुए हो, चाहे विवेकादि साधन उदय नहीं हुए हो, कैसी भी स्थिति क्यों न हो, वेदांत विचार से पहले पहले क्या क्या सामर्थ्य किस किस प्रकार से प्राप्त होती, क्या करना क्या नहीं करना होता, ये सारा का सारा रहस्य संत महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला और किसी से मिलता ही नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जी सर, समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, तत्व जिज्ञासा उदय होने के पश्चात भी गुरुदेव की शरण में कैसे जाए जाते हैं, गुरुदेव कैसे होते हैं, कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त किया जाता है, ये सारे के सारे सूत्र यदि प्राप्त होंगे तो केवल और केवल मात्र ऐसे संत महापुरुषों से ही प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के जो संत महापुरुषों को कहते हैं ना, इनको यदि कोई सिर पर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और अपनी मनमानी करेंगे या उल्टा चलेंगे तो सच्ची बात है, अनादिकाल से हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे ना। हाँ, तो अपने को सचमुच में संत महापुरुषों का महत्व समझना है। हाँ, ये भिखारी नहीं होते, ऐसे ही नहीं होते हैं। इसलिए संत महापुरुष तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, ईश्वर से भी बढ़कर के होते हैं। इसलिए इनकी आज्ञा पालन करना अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य बना लेना चाहिए। और जो सचमुच में सच्चे साधक हो जाएंगे, उनका जीवन फिर सचमुच में सार्थक हो जाएगा।
कुछ कुछ साधकों ने तो हाथ भी दिखा रखे, हाथ भी खड़े कर रखे। कुछ कहना चाहते हो भाई क्या? प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव, प्रणाम। मैं तो सोच रहा हूँ, कह रहे कि आज के बाद जो संत कहेंगे वैसा ही करेंगे, अपने मन की बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, वो तो सुननी थी, इसीलिए रहे हैं कि उस रास्ते पे चल रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। सुनने का महत्व क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। वो एक छोटा सा पहले बहुत बार दृष्टांत बताया था कि कोई साधक किसी महात्मा के पास जाकर कहने लगता, भगवान मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो महात्मा कहते रहे, क्या जल्दी लगा रखी, चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर बाद में कुछ उपदेश करेंगे। अब स्नान करने के लिए गए तो एक साथ ही स्नान करते हैं, तो जैसे वह साधक डुबकी लगाता है, वो महात्मा उनकी गर्दन को पकड़ करके अंदर ही डुबो देते हैं। वो छटपटाता है, ऐसी स्थिति हो गई समझो अब तो मरने वाले। 1-2 सेकंड अंतर रहा शायद मृत्यु में और उनके जीवन में। उसमें वो महात्मा उनको छोड़ते हैं, बाहर निकाल दिया जाता, और फिर उनका पानी निकाल करके कुछ समय के बाद में जब होश आता तो खड़ा होकर के कहने लगता, भगवान ये क्या तरीका आपका भगवत प्राप्ति करवाने का। महात्मा ने कहा, भाई अरे क्या बात हुई? तो भगवान आप थोड़ी देर के लिए और डुबोए रखते तो बस ये प्राण पे उड़ ही जाते। महात्मा ने कहा, क्यों भाई क्या बात हुई, इतना कष्ट तुझे कैसे हो गया, क्या चक्कर हुआ? तो कहा, भगवान उस समय मैं मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था, मरने ही वाला था। क्यों, क्या कारण हुआ कि उस समय मैं श्वास नहीं ले पा रहा था, अर्थात उस समय मुझे श्वास की सबसे अधिक आवश्यकता थी। तो महात्मा ने कहा, बेटे इसी प्रकार से जिस दिन तुझे सचमुच में सत्य की परम आवश्यकता होगी, भगवत प्राप्ति की आवश्यकता होगी, उस दिन न चाहते हुए भी एक क्षण में तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करवा देंगे। अभी तो जो मौज मस्ती करना है, खाना पीना या जो कुछ भी करना पहले कर लो, उसके बाद में फिर देखेंगे। आ गया ना चित्र से समझ में? जी स्वामी, जी गुरुदेव। उस व्यक्ति को हवा के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं था, वरना सच्ची बात बहुत कुछ चाहिए तो वो बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। इसलिए भाई जो संकेत किए जाते हैं उनको थोड़ा गांठ मान लिया करो, या फिर पूछ भी लेना चाहिए तो कि लिया करना स्वामी। ठीक है या नहीं। यदि कर रहे हैं तो सचमुच में ये अपने मन की कल्पना ही होती है। तो स्वामी जी लखन तो इशाक लागे, छाने छाने व्हाट्सएप चला। इसीलिए आपका भी नाम तो इसीलिए तो लिया गया। आप भी इन 3-4 गलतियों में आपकी भी विशेष थी, इसलिए बताना तो नहीं, कहते तो नहीं, परंतु फिर भी करना ही पड़ता, क्या करें। सही है स्वामी। तो अपने को तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार, बस इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर इसके अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके करने से संत महापुरुष प्रसन्न होते हैं या प्रसन्न होते हैं, बात इतनी सी है। तो कोई कोई साधक तो विशेष होते हैं। आज किसी साधक से बात हुई तो हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, ऐसा कुछ संकेत मिला, तो उनको कहा, भाई साधक जो होते जिज्ञासु होते उनको घड़ी क्या बांधना, गांठ बांधनी चाहिए। तो शायद लगता है कि उन्होंने हाथों हाथ उसको खोल दिया कि हमारे को क्या करना। तो साधक जो होते हैं ना, तो संत महापुरुषों के संकेत को समझ करके तर्क वितर्क न करे और तुरंत मान ले तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यहाँ पर ये शास्त्र से विरुद्ध है या अविरुद्ध है ये नहीं देखा जाता। घड़ी बांधने से कोई नरक में जाता है क्या?
नहीं जाता है। नहीं जाता। परंतु समझो संत महापुरुष और गुरुदेव की इच्छा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो खोल देनी चाहिए। बस बात इतनी सी है। यदि कोई तर्क वितर्क करे इसे क्या होता क्या नहीं होता, तो वह साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्रहण त्याग का कोई महत्व नहीं होता है। वास्तव में वह ग्रहण त्याग हम सत्य के साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं अथवा अपनी मौज मस्ती मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। आ गया समझ में? जी स्वामी जी। कोई तो सत्य वचन बनाने वाली बात होती, बस बात इतनी सी है। तो साधक जब पूर्ण रूप से संत महापुरुषों के अनुकूल हो जाते हैं तो उसी समय उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है तो क्या होता है? अरे फिर तो समझो वो निहाल हो गए, हाँ, कृतार्थ हो गए वो तो। अब उनके लिए कुछ भी शेष रहा ही नहीं। इसलिए तत्व जिज्ञासा का तो इतना महात्म्य है कि तत्व जिज्ञासु के सामने तो इस सृष्टि में ईश्वर का पद भी कुछ नहीं होता है। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। और जिनको वास्तव में तत्व का साक्षात्कार हो गया उनके लिए तो फिर किसी की तुलना की जा सकती ही नहीं। फिर तुलना के लिए ब्रह्म के सिवाय कोई और ऐसा है क्या जिसकी तुलना की जाए? नहीं है स्वामी जी। नहीं है ना। हाँ, ये विशेष बात होती है। चलो इसमें और कोई शंका हो तो देख लो, देखें। कुल मिलाकर के इस विषय को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना अपने को। जैसे बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है, वैसे ही बिना संत महापुरुषों के किसी का जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। कोई शंका नहीं? नहीं गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इस पर और अच्छी तरह से मंथन करना। संत महापुरुष ही अनादिकाल से सोए हुए जीवों को जगा करके सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। बाकी तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। अतः अपने को सदा सर्वदा श्रुति संत शास्त्रों की अपने से अवहेलना न हो। हाँ, आज्ञा पालन न कर सके तो चलो कोई ऐसी ज्यादा विशेष बात नहीं है, परंतु कम से कम अवहेलना न हो। ठीक है ना? तो जो सचमुच में जितना संत महापुरुषों के प्रति आदरवान होगा, महत्व देगा, समझो उनके जीवन में उतनी ही जल्दी ये विवेकादि साधन जागृत होंगे और बहुत ही जल्दी चित्त शुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। तो बस सत्संग को जितना महत्व दे, अर्थात संतों का संग न मिले तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, परंतु कुसंग तो करे ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तो ये कुछ कुसंगों का वर्णन भी किया तो थोड़ा साधकों को सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि ये मौज मस्ती मनोरंजन तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। एक जीवन में यदि इनका त्याग कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? आ गया समझ में? हाँ, वो गड़िया टान दिया सबके लिए नहीं है ना।
सबके लिए नहीं, ऐसा मत देखना कि सबके लिए ही है। जो ड्यूटी पर जाते हैं या जिनकी स्थिति अलग, उन सबके लिए चर्चा अलग अलग होती है। तो कोई जिनके लिए आवश्यक ही नहीं है फिर भी कहने का मतलब प्रवृत्त हो जाते, उनके लिए होता है। परंतु ऑनलाइन या ऐसी चीटिंग हो तो सबके लिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना अपने को कि अपन 24 घंटे अपनी मनमर्जी करते रहें और फिर ऐसा सिस्टम कर दे कि किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं चाहे कोई क्यों ना हो। और ऐसे समय में यदि कोई गड़बड़ घोटाला करते तो उनके लिए तो फिर वो पनिशमेंट भी थोड़ी जोरदार होती। ठीक है ना? जी गुरुदेव, गुरुदेव आपकी जय। गड़बड़ करते हैं या नहीं करते हैं। वापस संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार करना चाहते या अपने मन के हिसाब से पता चल जाता ना 1-2 दिन में ही, वो यहाँ ये गड़बड़ नहीं कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं। एक दो दिन में कहीं चल जाए संतान तो लाभ उड़ ही क्या हुआ? दिन तो स्वामी जी घणो मोटो है, दिन में तो 12 घंटा हुए, 1-2 दिन में तो घना हो जाए। महापुरुषों ने तो तुरंत ही लाग गया। सत्य बात है। तो ना समझिए कि पता लगे संतान। हाँ, वो तो क्या कि बोले जीवों की बात होती ना, हम कुछ भी करें और किसी को पता नहीं, ये बोले जीवों की बात। मैं तो समझता हूँ कितने बोले, शायद कितने दया के पात्र है। परंतु होता ना कभी कभी हमारी बुद्धि थोड़ी ज्यादा काम करती है। वो एक बार क्या होता है कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास में कोई राजनेता जाता है और जाकर के थोड़ी बहुत चर्चा शुरू होती है। तो राजनेता कहते, स्वामी जी ये राजनीति की बात आपसे हम मत करो, हम इसके बारे में खूब समझते हैं, आप तो कोई दूसरी बात करो। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते, देखो भाई, राजनीति का ज्ञान आपको पूरा और वेदांत का ज्ञान हमको पूरा। या ऐसा समझो, राजनीति के बारे में आप पूरा समझते हो और ज्ञान के बारे में हम पूरा समझते हैं। अब हम ज्ञान के बारे में तो पूरा समझते हैं परंतु राजनीति के बारे में नहीं समझते हैं आपके हिसाब से, और आप राजनीति में पूरे समझते हो परंतु ज्ञान में नहीं समझते हो। इसका मतलब आप भी अधूरे ज्ञानी हो और मैं भी अधूरा ज्ञानी, क्योंकि राजनीति का ज्ञान मेरे को नहीं और वेदांत का ज्ञान आपको नहीं। तो बताओ पूरे ज्ञानी हुए क्या? अधूरे हुए समझ। तो चलो फिर दोनों को मिला देते तो पूरे ज्ञानी हो जाएंगे क्या? भाई सच्ची बहुत बड़ी मूर्ख नहीं होंगे गुरुदेव। क्या हुआ? नहीं होंगे गुरुदेव। अरे बहुत बड़ी नहीं होंगे होती हैं। लोग समझते हैं कि हम राजनीति में या इसमें उसमें बहुत ज्यादा समझते हैं, संत महात्मा क्या समझते होंगे, परंतु संत महात्मा उस मूल मर्म को समझते हैं जिनको समझ लेने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं। पक्का है या नहीं है? बिल्कुल पक्का है, पक्का है। फिर जीवों को फिर तना डेरियन फूल ने फल ने सब जान जाते हैं। हाँ, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है उनको सबका ज्ञान होता, और बाकी जो ये सब अधूरे होते हैं। जैसे पढ़ा हुआ जो नहीं होता ना, उसके 2 आंख होती हैं, जो पढ़ जाता है उसके 4 आंख हो जाती हैं। कह देते ना गाँव में पुराने लोग, जो पढ़े हुए नहीं, कागज पत्र आता तो कहते भाई देखो उन 4 आंख वालों को दिखाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पढ़ा हुआ, इसलिए उसको 4 आंखों का कहते हैं। परंतु जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता तो उसके 1000 नेत्र हो जाते हैं। कितने नेत्र? करोड़ों। हाँ, 1000। क्या बात है हीरालाल जी, करोड़ों हो जाते हैं गुरुदेव। क्या बात है। बहुत धन्यवाद है। करोड़ों नेत्र हो जाते हैं उनके तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ चलो, इसलिए चलो कभी कभी व्यवहारिक चर्चा भी चल जाती है ना, तो थोड़ा
दिग्दर्शन हो जाता, क्योंकि अपने गड़बड़ घोटाले ना इस जगह से फिर वो हटते नहीं है, वो निकलते नहीं, तो फिर आगे भी वो गड़बड़ घोटाले करते ही रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान में आ गया था ना, किसी साधक ने ऐसा किया तो मैंने फिर उनको मैसेज करने छोड़ दिया, चलो उनकी चैट भी नहीं देखना, अपने को क्या करना, ऑनलाइन नहीं दिखना चाहते तो अपने को उनसे क्या बात करना फिर। तो ऐसे ऐसे गड़बड़ घोटाले आते थे तो थोड़ा संकेत कर देते ताकि साधक सावधान रहे कि अपने को बाहर भीतर से एक रहना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। गड़बड़ करेंगे तो फिर संत महापुरुषों की कृपा से वंचित रह जाएंगे, और यदि वंचित रहना तो फिर उनके लिए तो कोई कुछ कर सकता ही नहीं। हाँ, और जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना तो स्वप्न में भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग नम्र प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम हरिओम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हो आपकी, जय हो गुरुदेव, जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। चरण स्पर्श। नारायण हरि ओम। शिवोहम। हम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम। नारायण। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। चरण स्पर्श। शिवोहम। नारायण हरि ओम। बंदे गुरु पद पद्म पराकाश। गुरु जी के चरणों में बार बार नमन। शिवोहम।